चैप्टर का नाम हो गया सिंप्लीफिकेशन ना। सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 12 प्रॉब्लम नंबर 38 और प्रॉब्लम नंबर 39। हिसाब में जान नहीं है, हिसाब को समझना है जो किस ढंग से इसको तोड़ेंगे। उसमें देखो सबसे बड़ी बात है प्रत्येक कोष्ठ के भीतर पहला टर्म 2 है ना, अंतिम तक, और दूसरा टर्म और पहला टर्म फिक्स है 2। इसका अर्थ है, और पहला टर्म के आगे घटाव वाला है 1/3, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ये कैसे क्रम चलेगा? ये एपी में है। जैसे यहाँ 1/3 है तो 1 2 3 और 3 2 5, 1 3 2 5 और 5 2 7। इसका मतलब यहाँ पर आगे होगा कोष्ठ 2 माइनस 5 2 7, 7 2 9, यानी 7/9। फिर आगे 2 माइनस 9/11, 2 जुड़ते जाएगा। इसको हम लोग LHS को कोष्ठ को ही तोड़ेंगे। तो ये LHS इसको बतलाए थे ना, बटा में अंश बटा हर में, बटा में जब 1 हो तो सीधे गुना कर दो। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, 5/3। पीछे वाला पार्ट में ये बतला दिए हैं। गुने 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 7/5। गुने 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7। गुने ... अब बीच में कौन सा टर्म है तो आगे में अभी बोल दिए। 2 के अंतर पर अंश चल रहा है। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ऐसे होते होते ये देखो विषम संख्या है। 1 अंश में, दूसरा 3, तीसरा 5, और सब में 2 2 का अंतर है। इसका मतलब 7 2 9 2 11। एक और से विषम संख्या, लगातार विषम संख्या है। यहाँ 997 है अंत में। तो इसका अर्थ है इससे पहले वाला विषम संख्या 995, फिर 2 घटाव 993, फिर 2 घटाव 991, या ऐसे चलो तो 9 2 11 2 13 2 15 2 17 करके ये अंतिम है 997। फिर हर में भी 3 2 5 2 7 लगातार, एक को छोड़ करके 3 से विषम संख्या शुरू हो रहा है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 करके ऐसे। तो इसका अर्थ ये 999 से पहले हर में क्या होगा 997, फिर विषम संख्या 2 घटाओ 995, फिर 993, ऐसे करके आएगा। तो कोष्ठ को हल करके जब हम लोग देखेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3, फिर आगे में 7/5, 9/7। अंतिम में हल करेंगे तो 999 दूनी 1000 दूनी 2000 में से 2 घटा दो तो 1998 आएगा ना। 1998, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 1 दूनी, हाँ 1 बच गया अंत में, माइनस 997 बटा 999। इतना का वैल्यू निकालना है। ये हो गया 5/3, 7/5, 9/7 गुने ... 8 में 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 1/999। एक चीज गौर करो तो ... का मतलब इसके बीच वाले तमाम पद छिपे हुए हैं जी। जब देखो 5 2 7 2 9, इसका मतलब 9 2 11 आएगा, यहाँ आएगा। 3 2 5 2 7, इसका मतलब यहाँ 9 आएगा ना जी। फिर इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 13/11 तो 9 2 11 2 13, 9 2 11, फिर 13 2 15, 11 2 13, ऐसे आता जाएगा।
इसी तरह इससे जस्ट पहले क्या होगा, देखो 13 के पहले 2 घटाओ 11, 11 में से 2 घटाओ 9, 9 में से 2 घटाओ 7, तो ये जो लास्ट है 110 1/999, 1/999 अंत में। इसका अर्थ है इसमें से 2 घटाओ तो 997 यहाँ आएगा जी। इसमें से 2 घटाओ तो 999 और 2 1001 999 आएगा। फिर इसी तरह 2 घटाओ 995, इसमें से 2 घटाओ 997, इसी तरह आता जाएगा जी। तो अब देखो क्या संबंध बैठ गया, ये 5 5 कट गया, 7 7, 9 9, 11 11, 13 13, ये 15 यहाँ के 15 से कटेगा जी। 13 2 15 आएगा। इसी तरह सब करता हुआ चला जाएगा। अंतिम में देखो 995, तो 997 में से 2 घटाओ 995 से ये कट रहा है, ये 997 997 999 999, इसको इससे आगे पद ही नहीं है, ये बच गया ऊपर में, सब जगह 1 है, नीचे में 3 बच गया जी। तो यानी ये हो गया 1001/3 आंसर। इसमें इसी तरह पता चल जाएगा, 21 स्टेप के बाद पता चल जाता है, जो सब मतलब कट जाएगा तिरछा, अंत में ये और ये 1001। चलो उतारो इसको। प्रॉब्लम नंबर 39, इसमें देखो ये बड़ी कोष्ठ है, यहाँ खत्म है, तब भागा है, तो हम लोग पहले कोष्ठ को हल करेंगे। तो बड़ी कोष्ठ को हम ऊपर में लिख लिए, बड़ी कोष्ठ को भागा से पहले बड़ी कोष्ठ को x मान लो, और फिर भागा है, इस बड़ी कोष्ठ वाले आइटम को y मान लो, तो इसको लिख सकते हैं ना, x गुने 1/y बराबर x/y, है ना। वैसे भी मान लो 5/2, यानी 5 में 2 से भाग देंगे, यानी 5/2, तो भागा से पहले बड़ी कोष्ठ को अंश, और ये भागा हो गया तो इसको n माने तो 1/n, यानी ये नीचे चला गया ये बड़ी कोष्ठ, तो नीचे में लिख दिए। इस टाइप के प्रॉब्लम में ये ध्यान देना है, जो कहीं न कहीं कुछ न कुछ संबंध है, ठीक से देखो तो ये यहाँ पर प्लस है, 1 यहाँ भी है, 1/10 जोड़ 1/10, 1/10 जोड़ 1/10, यानी ये पूरा कोष्ठ मिल रहा है। इसके बाद फिर है माइनस, माइनस है, तो इसमें देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी है, तो ये 1 में से घटाया गया है जो चीज, वही गुना 1 में से वही चीज घटाया गया, वो बहुत मिल रहा है जी। इसके बाद फिर नीचे में देखो ये अंश हो गया बटा हर में देखो ये चीज है ना जी। और दूसरा एक ये है। इसका मतलब इसको अगर हम ए मान लेंगे, पूरे इस बड़ी कोष्ठ को ए मान लेंगे, तो ए गुने हु बहु मिल रहा है, तो ए गुने ए होगा। जैसे माना कि 1 प्लस कितना बराबर ए मान लो, ये चीज यही है, इसको खाली माइनस का अंतर है, सब कुछ 1 में से घटाया गया है ये चीज, तो 1 में ये जोड़ा गया है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो इसको ए मानी तो इसको बी मान लो, तथा इतना बराबर बी, यानी बराबर बी मान लेंगे, तो इसको ए माने हैं, तो ए गुने ए होगा जी। बराबर ए गुने ए गुने ए माइनस, इसको बी माने हैं, ये हुबहू एक है, तो बी गुने बी बटा ये एक समान है, तो ये है ए, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए, तो ए प्लस प्लस ये बी माने हैं, देख लो जी। ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया
ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कट जाएगा बटा ए ए प्लस बी। ये कट गया बी ए माइनस बी। अब मान बैठा दो। ये किसको माने हैं? 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बटा 10 प्लस 1 1 बाई 10। ए माइनस बी माने हैं 1 माइनस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। इसको हल करेंगे तो 1 प्लस ठारो ये एक बार फिर जो है माइनस। कोष्ट को अगर तोड़ दे तो 1 प्लस इतना माइनस प्लस माइनस एक समाप्ति हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी। तो चलो कोष्ट तोड़ते हैं। 1 प्लस इहू वो लिख देना है। हाँ। 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 है ना। माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कट गया। ये है x, तो ये भी x। हाँ तो 2 x जोड़ x बराबर 2x, यानी 2 गुने x। हाँ। समझ रहे हैं बात को? तो इसको भी तो 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने कोष्ट 1 बाय 10 प्लस 1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाई 10। फिर इसको हल करेंगे तो 2 गुने कोष्ट 1 प्लस 1। 101 इसका नीचे में बटा 1 है, लघुत्तम लेंगे तो 10। तो 10 101 बटा 10 होगा। 10 धन 100 100 जोड़ 1। ये हो गया 2 गुने 1 जोड़ ए बटा बी बटा सी। तो ए 80 गुना हो जाता है, 10 ऊपर गया बटा 101। फिर इसका तो 2 गुने 101 को 1 से गुना करेंगे 101 और 10 111 बटा 101 111 बटा 101। यानी 2 से नहीं कट रहा है तो 222 बटा 101 आंसर। समझे? तो देखो इसमें कैलकुलेशन में ये एक कट चुका है, इतना ही न बचा। अगर मान लो इसको हम x माने इसको x माने तो x जोड़ x 2x, तो 2 गुने x, तो 2 गुने ये लिखाएगा, एक फालतू लिखा गया, मिस हो गया है। समझे? अब यहाँ से फिर देख लो। अब ये हो गया 2 गुने ये 1 लघुत्तम लेंगे तो 10 100 जोड़ 1 होगा ना जी। 10 धन 100 और जोड़ 1। तो ये 2 गुने 10 बटा ये हो गया ए बटा बी बटा सी के तर्ज पर। तो 10 1 गुना हो जाएगा, ऊपर में 10 101। 10 दूनी 20 बटा 101 आंसर। मिस हो गया था तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो। अब अगले पार्ट में